चलते हैं। आपके पास 6 MCQs है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज हाफ, अगर पास 2 पॉइंट चार्जेस है उनके दरमियान डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो दी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिकम्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इसके फार्मूले की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो फार्मूला है वो आपके पास है KQ/R का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम R कह दें कितना हो गया आपके पास पहले से 1/2 हो गया, यानी हाफ हो गया। तो देखिएगा E = KQ, तो देखिएगा ये R की जगह पे मैं लिखूँगा R/2 क्योंकि पहले से ये हाफ हो चुका है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया जी KQ/R²/4, ये 4 इधर हो जाएगा तो आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पहले से 4 टाइम्स आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपका आंसर कौन सा हो गया जी? आंसर नंबर C, आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पहले से 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। जी तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है। दी SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट्स पॉइंट करते हैं तो रट्टा नहीं लगाना, इसको भी हम फार्मूले से यूनिट्स पॉइंट कर सकते हैं। तो F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। कॉलम क्लास से हम परमिटिविटी फ्री स्पेस की यूनिट्स निकाल सकते हैं। तो देखिएगा ज़रा, हमें ε0 को इधर ले जाता हूँ, फोर्स को इधर ले आते हैं। ε0 = 1/4πF Q1 Q2/R²। अब इसके यूनिट्स निकाल लेंगे। देखिएगा फोर्स के न्यूटन होते हैं, 4π के कोई यूनिट्स नहीं होते हैं। इसका भी कॉलम, इसका भी कॉलम, ये हो गया कॉलम स्क्वायर, डिस्टेंस के हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो गया? न्यूटन ऊपर चला जाएगा, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और साथ में कॉलम का स्क्वायर। तो ये आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के यूनिट्स आ गए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जी तो क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक इज। जब हम एनर्जी स्टोर करते हैं कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी में, तो उसका फार्मूला आपने बताना है। तो इनमें से कौन सा फार्मूला है? तो जब भी डाइलेक्ट्रिक का जिक्र होगा तो डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी में इस रिलेटिव परमिटिविटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, तो इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जिस फार्मूले में ये है, देखिए सिर्फ फर्स्ट फार्मूले में ही आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी मौजूद है, इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जी तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने SI यूनिट बताना है। तो जॉल पर कॉलम, कॉलम पर वोल्ट, न्यूटन पर कॉलम, तो जॉल पर मीटर। तो इसके फार्मूले की तरफ चलते हैं। E = फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो आपके पास फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन, चार्ज के कॉलम, ये आपके पास हो गया न्यूटन पर कॉलम। तो आपका ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द विच मटेरियल शुड बी इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर टू इंक्रीज कैपेसिटेंस। तो प्लेट और कैपेसिटर के दरमियान आपने कौन सा मटेरियल इंसर्ट करें ताकि कैपेसिटेंस आपकी इंक्रीज़ हो जाए। जी बच्चे, उस मटेरियल कहते हैं हम डाइलेक्ट्रिक, और हमें पता है जो डाइलेक्ट्रिक है वो हमेशा आपके पास बच्चे इंसुलेटर होना चाहिए। तो अब देखें, इनमें से जो इंसुलेटर होगा वो मटेरियल हम इंसर्ट कर सकते हैं। आयरन इज़ नॉट एन इंसुलेटर, इट्स कंडक्टर। स्टील भी कंडक्टर है, कॉपर भी कंडक्टर है। तो बच गया मीका, मीका इज़ एन इंसुलेटर। तो इसको हम प्लेट्स के दरमियान रखेंगे एज अ डाइलेक्ट्रिक तौर पर, जिसकी वजह से आपकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है।